हेलो गाइस, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं बेटा, बहुत ही शानदार टॉपिक है मैथ का। किसी पेपर में ऐसा कोई पेपर ही नहीं बना जिसमें यहां से क्वेश्चन ना पूछा जाए। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। आधे बच्चों को यही नहीं पता होता, बस क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन करते रहते हैं। ये एक ऐसा भी मेथड है, चाहे कंपटीशन भी आप पेपर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसकी हमें बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो बेटा CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो ये होता है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है, जो इंटरेस्ट हम निकालते हैं वो हमेशा निकालते हैं हम किस पे? प्रिंसिपल पे, मूलधन पे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, ब्याज जो देते हैं हम, वो देते हैं किस पे? अमाउंट पे, यानी कि मिश्र धन पे। तो सबसे पहले इसमें दो तीन बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। बहुत बेसिक से, मैं जीरो से बिल्कुल आपको समझा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है P, जिसे हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं हम इसे? मूलधन। क्या बोलते हैं इसे हम? मूलधन कहते हैं। मूलधन या प्रिंसिपल क्या होता है? वो पैसा होता है जो हम किसी से उधार लेते हैं, ब्याज पे लेते हैं। आप बिल्कुल बेसिक सी बात अगर देखोगे, आपने किसी से जरूरत के लिए जब पैसा लिया, जो हमने उधार लिया पैसा, वो क्या कहलाता है? हमारा मूलधन कहलाता है या प्रिंसिपल कहलाता है। अब देखिए बच्चे, दूसरा होता है इसमें R, रेट। आज का वक्त इतना खराब आ गया है कि शायद अपना भाई भी बेटा फ्री में पैसा ना दे, हर कोई ब्याज मांगता है। चाहे तुम लेके देख लेना भाई, आज तक मुझे तो किसी ने दिया नहीं। ठीक है, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2% हो सकता है, वो 4% हो सकता है, वो हो सकता है 10% है। कोई भी ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट पे, जिस ब्याज पे आपने पैसा उधार लिया है, उसी को हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं या ब्याज बोलते हैं। तीसरा, टाइम। भाई समय तो बहुत जरूरी है, वक्त के साथ अगर नहीं चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और वक्त पे पैसा जब लिया है तो भैया देना भी पड़ेगा किसी का। तो समय, वैसे हमारा जो पेपर पूछता है जनरली 2 साल पे, 2.5 साल पे, 3 साल पे, या कभी कभी CGL वगैरह में 4 साल पे पूछा गया है। तो समय हो सकता है हमारा 2 साल हो या 3 साल हो, कोई भी हमारी, जब जितने समय के लिए आपने पैसा लिया है। तीसरी बात होती है CI, जिसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब उस पैसे पे, इस दर से, उस टाइम पे जो पैसा, जो आपका ब्याज आएगा, वो कहलाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। एक चीज और इसमें होती है बेटा, वो होती है आपकी अमाउंट, जिसे हम कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं इसे? हम मिश्र धन कहते हैं। बेटा मिश्र धन में दो बातें होंगी। क्या? प्रिंसिपल प्लस CI, यानी कि P प्लस CI। देखिए बेटा, बहुत बेसिक सी बात थी जो मैंने आपको बताई है, ये आपको पता होना जरूरी है, तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। ठीक है, अब बेटा मैं इस पे अपनी ट्रिक पे चलता हूं, क्वेश्चंस उठाते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा रास्ता बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे। अगर आपको समझ आए, मैं वादा करता हूं ओरल आप सोल्व करेंगे कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा बेटा, जो अमाउंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा कुछ नहीं लगाएंगे, सिंपल सा, बहुत बहुत बेसिक सा मैं आपको तरीका बताने चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम 2 साल के केस की बात करेंगे। बेटा बहुत देसी सी बात है कि अगर 2 साल का केस होगा, 2 साल के लिए ब्याज होगा, तो 2 डंडे खींच दो भैया, देसी सी बात है, हम तो देसी करेंगे। 2 डंडे खींच दिए। अब देखिए, यहां पे हमें रखना है हमेशा मूलधन। जो पैसा हम किसी से उधार लेंगे, वो मूलधन हम यहां पे रखेंगे। अब यहां पे जो मैंने डंडे खींचे हैं, इस पे हम रखेंगे ब्याज की दर।
देखिए बेटा ध्यानपूर्वक समझिए, क्या रखेंगे हम? ब्याज की दर। और वो ब्याज की दर भी हमेशा फ्रैक्शन में रखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि हमें क्या मिलेगी उससे? स्पीड मिलेगी, और स्पीड ही तो हमें सीखनी है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया कि जो ब्याज निकलता है चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट पे निकलता है, मिश्र धन पे निकलता है। तो देखिए बेटा सबसे पहले यहां पे हमारे पास ए वैल्यू आएगी। जो ये ए है ये हमारा पहले साल का ब्याज होगा। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सेम होता है। अंतर आना शुरू होता है बेटा दूसरे साल से। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, करके निकल जाओगे, आपको पता नहीं है। अंतर डिफरेंस जो आएगा वो दूसरे साल से आएगा। कैसे आएगा बेटा? देखिए अगले साल जो जो आपके पास है मूलधन है, हमारे पास ये ब्याज है। तो देखिए अगले साल फिर आप मूलधन पे कुछ ब्याज मिलेगा, जो हमने क्या हुआ वो हमारा हुआ ए, और इस वाले ए पे भी हमारे पास कुछ ब्याज आएगा जिसे मैं बोलूंगा बी। देखिए बेटा अब यहां से साधारण ब्याज भी आपको समझ आएगा। साधारण ब्याज बेटा हर साल इक्वल होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बराबर नहीं होता है। वो क्या होता है? ब्याज पे भी ब्याज होता है। देखिए जो ये हमारे पास वैल्यू आई, ये हमारे पास क्या आया? ये हमारे पास आया 2 साल का एसआई साधारण ब्याज। ये हमारे पास 2 साल का साधारण ब्याज था, हर साल बराबर मिलेगा। पहले साल भी ए था, दूसरे साल भी हमारे पास ए था, लेकिन ये जो शो करेगा, ये हमारा शो करेगा किसको? ये हमारा शो करेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को, सीआई माइनस एसआई। यही तो बताएगा कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। और देखिए बेटा ये पूरा हमारा कहलाएगा 2 साल का सीआई, 2 साल का सीआई। देखिए अभी आपको कई स्ट्रक्चर लग रहा होगा, पता नहीं क्या समझा रहे हैं। अब इस स्ट्रक्चर में बड़ी जान है, आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को समझाना बहुत जरूरी था। अब हम इस पे एक क्वेश्चन लेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे कि मैंने एक पैसा लिया, सपोज करिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पी लिया मैंने 1000 रुपए, और आर लिया मैंने 10%, और टाइम लिया मैंने 2 साल, और मैंने क्या पूछा है आपसे? सीआई। मैंने क्या पूछा है? सीआई। तो देखेंगे बच्चे 2 साल का सीआई किस तरीके से निकालते हैं। मैं इसी फॉर्मूले में बता रहा हूं, यहीं पे बता रहा हूं, अगले क्वेश्चन में और क्लियर कर देंगे। यहीं पे मूलधन हमारा कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 1000 रुपए, हमने रख दिया। देखो जहां पे मैंने कहा है, मैंने कहा मूलधन रखना है। अब देखो दर, मैंने कहा है कि दर को रखना है फ्रैक्शन में। कैसे रखना है? फ्रैक्शन में। तो 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम? 1/10। क्योंकि परसेंटेज को सोल्व करने के लिए आप क्या करते हो? 10 गुना 1/100। तो क्या बचेगा हमारे पास? 1/10 बचेगा। क्लियर बच्चे? तो मैं यहां पे रखूंगा, देखिए 1/10। जब मैंने 1/10 रखा, 1000 था, 1000 को 1 0 से 1 0 चले जाएगा, एक की वैल्यू क्या आएगी? 100 रुपए। यानी कि 1000 रुपए पे 10% से मेरा ब्याज कितना आया? 100 रुपए। बेटा पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है। अब इस स्ट्रक्चर का देखो क्या फायदा है, ये 100 था, आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो ये भी कितना हो गया? 100 रुपए। अब इस 100 पे हम फिर 1/10 करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 200 रुपए। सॉरी, कितना आएगी? इसका 1/10 जब हमने करा तो कितना है हमारे पास? 10। तो देखिए 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया हमारे पास, वो कितना आ गया? 210 रुपए। अब देखिए अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से आप कर पा रहे हो तो बिना पेन उठाए आप कर सकते हो। 1000 का 1/10 आपको करना है, तो 1000 का बेटा 1/10 कितना होता है? 1/10 करेंगे 100, फिर 1/10 करा 100, फिर 100 का 1/10 करा, कितना हो गया बेटा? 10 हो गया।
तो दोनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा हमारे पास? 210 रुपए। तो बेटा बहुत शानदार ट्रिक है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा ही पूछा जाता है। किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी, कोई दिक्कत हो, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू बच्चे।